PSG1 माइनक्राफ्ट के एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर जिनके सारे चैनल के सब्सक्राइबर्स ऐड करे तो उनके 4 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। एंड सब्सक्राइबर्स के साथ ही उनकी वीडियोस भी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होती है। बट स्टार्टिंग में तो उनके पास एक अच्छा पीसी भी नहीं था। सो हाउ वी वेंट दिस फार फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। PSG भाई का असली नाम है प्रथमेश संजय देशमुख एंड उनका फेवरेट नंबर है 1। सो ऐसे ही उनका नाम PSG1 पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2015 से, जब PSG भाई 9th क्लास में थे। तब उन्होंने अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड की। स्कूल जब खत्म हो गया था, स्कूल में ऐसा अच्छा बैकग्राउंड था, मस्त वहाँ पे गया। 10th में था मैं शायद, 9th या 10th में था शायद, तो 10th पास करने का ज्ञान दे रहा था। उस टाइम पर PSG भाई के पास एक बेसिक सा पीसी था, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर जो डेटा होता था वो 1 GB पर मंथ मिलता था। पर तभी क्या है, इंटरनेट नहीं होता था, वो 2 GB पर मंथ वाला मिलता था। हाँ पर मंथ, हाँ याद है। सो वो रिकॉर्डेड वीडियो डेटा की कमी की वजह से कभी अपलोड ही नहीं हो पाई। एंड यही डेटा की कमी की वजह से PSG भाई 9th और 10th क्लास में यूट्यूब पर इतना ध्यान नहीं दे पाए। 11th एंड 12th क्लास में PSG भाई पढ़ाई के लिए हैदराबाद चले गए। वहाँ पे दिक्कत ये थी कि वहाँ पे मोबाइल, पीसी, कैमरा वगैरह कुछ भी यूज नहीं करने देते थे। पर PSG भाई के मन से यूट्यूब का कीड़ा जा ही नहीं रहा था। 12th के एंड की बात है, कॉलेज में सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा था एंड साथ ही उनको JEE भी क्लियर करनी थी। मतलब 12th खत्म होने वाला था, कॉलेज में हमारा थोड़ा बहुत फास्ट सिखा रहे थे और हम पेस अप नहीं कर पा रहे थे उससे। और फाइनल था, JEE देनी थी भाई, JEE को पूरा JEE पे फुल फोकस था भाई। पर एंड में वो बहुत फास्ट चल रहे थे और हमसे वो कोप अप नहीं किया जा रहा था। तो मैं और मेरा दोस्त आ गए वो कॉलेज से छोड़ के भाग के आ गए। सो PSG भाई अपने कॉलेज से भाग के अपने दोस्त के घर चले जाते। तब PSG भाई के पास एक मोबाइल था एंड तब अपने अंबानी चचा की कंपनी जियो की एंट्री भी हो चुकी थी, जिसके कारण 1 GB पर मंथ डेटा 1 GB पर डे पे आ गया था। अब डाटा भी आ गया था एंड मोबाइल भी आ गया था। सो PSG भाई एंड उनके 5 दोस्त मिलके एक चैनल बनाते हैं एंड उस चैनल पर रोज वीडियोस अपलोड करते हैं। उसमें मैंने 5 बंदे रखे। एक बंदा करेगा गेमिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बंदा सिखाएगा गिटार, एक बंदा करेगा टेक अनबॉक्सिंग, एक बंदा सिखाएगा कोडिंग। ऐसे बहुत सारे थे भाई, बहुत वीडियो डाल रहे हैं। ऐसा रोज एक की वीडियो आ रही है। एक दिन मेरी एजुकेशनल आ गई, दूसरे दिन टेक वीडियो आ गई, तीसरे दिन गेमिंग वीडियो आ गई। ऐसा चल रहा था हमारा। फिर एक वीडियो डालने के बाद ऑलमोस्ट सभी ने छोड़ दिया। एक वीडियो के बाद पर वो कहते हैं ना कि 100% लोग थोड़ी ही सक्सेसफुल होते हैं एंड लास्ट में अपने PSG भाई बचते हैं, जो कि डिप्रेस्ड थे अपने JEE के फेलियर के गम में। एंड आफ्टर ऑल दिस JEE के फेलियर के बाद तो ऐसे लगने लगा था कि यार तू भले ही कितना भी ट्राई कर ले, यू विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ। ऊपर से यूट्यूब पे उनके व्यूज भी नहीं आ रहे थे। बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई, हर हफ्ते वीडियोस बनाता था, लेकिन कितना भी अच्छा वीडियो बना रहा हूँ कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वीडियो जाके 60 व्यूज़ पे फ्रीज होता था, 60 व्यूज़ के आगे जाता ही नहीं था लाइफ में कभी मेरा वीडियो। इसके बाद कॉलेज के सेकेंड ईयर में PSG भाई को जॉब में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उस जॉब के लिए 400-500 लोगों ने अप्लाई किया था, बट उसमें से सिर्फ 3 बंदे ही सिलेक्ट होने वाले थे। ऐसा 400-500 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 3 बंदे सिलेक्ट हुए, तो मैं भी हो गया सिलेक्ट। फिर मैं चला गया कॉलेज छोड़ के, सेकेंड ईयर में घर पे बोल के बैंगलोर चला गया। सो जॉब के लिए PSG भाई कॉलेज छोड़ के बेंगलोर चले गए। बट जैसे ही वो बेंगलोर गए वैसे ही अपने कोविड-19 की एंट्री हो जाती है एंड वो एंट्री PSG भाई को बेंगलोर में 9 महीने तक बंद कर देती है। बट इन 9 महीनों में PSG भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख गए और उन्होंने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम भी किया। बट जॉब के इतने स्ट्रेस की वजह से वो यूट्यूब पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वही चलता था, फिर वो मैंने छोड़ दिया। पर वो जॉब करके जितने मैंने पैसे कमाए थे ना, उससे मैंने पीसी खरीद लिया। सो उन्होंने जॉब छोड़ दी और जॉब से जो भी अर्निंग हुई थी उससे एक पीसी खरीद लिया। पीसी आने के बाद उन्होंने कंटेंट बनाना चालू कर दिया एंड उन्होंने टेक्नो गेमर्स को नोटिस किया। टेक्नो गेमर्स की वीडियो पीक पर चल रही थी एंड दिन के लगभग 50,000 सब्सक्राइबर पड़ रहे थे। सो अपने PSG भाई ने भी डिसाइड किया वो भी GTA 5 की वीडियोस ही बनाएंगे। सो उन्होंने PSG1 प्लेज नाम का एक चैनल क्रिएट किया एंड 1 साल तक GTA 5 की वीडियोस डाली। रॉकस्टार क्रिएटर है ना, उससे सिनेमैटिक बना के प्रॉपर ऐसा करते थे और वैसा ही चलते रहा मेरा GTA का। 1 साल तक मैंने GTA बनाते रहा। 1 साल तक कंटिन्यू करने के बाद भी वही 100-200 व्यूज आ रहे थे। सो PSG भाई ने अपना कंटेंट माइनक्राफ्ट पे शिफ्ट कर लिया। मेहनत करके फायदा नहीं होगा इस फील्ड में, तो मैं माइनक्राफ्ट में घुसने की कोशिश तो कर ही रहा था कि भाई माइनक्राफ्ट में अच्छा करना है। एंड इस टाइम तक यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए थे एंड PSG भाई ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। उन्होंने एक नया चैनल क्रिएट किया विद द नेम ऑफ PSG1 गेमिंग शॉर्ट्स
जिसमें वो माइनक्राफ्ट वीडियोस पे रिएक्ट करते थे। शॉर्ट्स का ट्रेंड आया था, हमने बोला यार चल शॉर्ट्स बनाते हैं। एक दिन में 30 वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, महीना भर डालेंगे, ऐसा था। एंड इस बार सक्सेस उनका वेट ही कर रही थी। इस चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे, तब उस पे 10-15 मिलियन व्यूज आ गए थे, तो मैंने बोला वाह ये सही है। अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही थी। 60 मिलियन व्यूज पे $800 के आसपास मिलते थे। ब्रो पर पता नहीं क्यों ये सक्सेस PSG भाई को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। उन्होंने रियलाइज किया कि शॉर्ट कंटेंट में कुछ फायदा नहीं है, शॉर्ट कंटेंट में उनकी पर्सनालिटी नहीं बन रही है। मेरे को लगता था यार मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ तो करना है जहाँ पे ऐसा लगे कि भाई काम भी हो रहा है और ये भी था कि यार नाम नहीं बन रहा था। नाम नहीं बनता, हाँ नाम नहीं बनता। इतने सब्सक्राइबर हैं पर कोई ऐसा पूछता भी नहीं था, कोई पूछता नहीं था। एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग कंटेंट बनाएंगे। एंड लॉन्ग कंटेंट में भी SMP कंटेंट बहुत ब्लोअप हो रहा था। सो उन्होंने अपने दोस्त यूट्यूबर्स के साथ मिलकर एक SMP बनाई, RIP SMP। वो मिस्टर ऋषि है ना, हाँ मिस्टर ऋषि, मैं और गेमिंग इंसेक्ट, इन्होंने मिलके एक SMP चालू करी। ओके। उसका नाम था RIP SMP, ऋषि इंसेक्ट PhD RIP SMP। पर उस पर कुछ इतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने देखा कि एक SMP है लापता SMP एंड वो बहुत ब्लोअप हो रही है। मैं एक बार न्यूज गेमर जहाँ बैठा था वहाँ VC में चला गया। ऑडियंस वो एक एक चीज को ऐसा नोट कर रहे थे कि वीडियो में ये हुआ था, आपने ये क्यों नहीं किया, मतलब इतनी इन्वॉल्व थी ऑडियंस। फिर मैं तब से न्यूज गेमर के पाव पढ़ने लग गया था। न्यूज भाई ले लो मैंने बहुत बोला न्यूज भाई को, 3-4 बार बोला। हाँ हाँ। तब जाके न्यूज गेमर ने कंसीडर किया और फिर मैं लापता में आ गया और फिर तो आगे का पता ही है सबको।